हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल। आज के इस बेहतरीन सेशन में विल बी टॉकिंग अबाउट कॉर्डेटा। यस, कॉर्डेट्स क्या होते हैं, उनकी फीचर्स क्या होते हैं, बात करेंगे यूरो कॉर्डेटा, हिमी कॉर्डेटा के बारे में और उनका बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में आज बात होगी। ओके राइट। फिर नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे पाइसेस के बारे में और हम बात करेंगे साइक्लोस्टोमेटा के बारे में और उसके बाद फिर दो सेशन में तो एक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉर्डेट्स। तो भाई साहब, हमने क्या बात की? हमने बात की पॉरीफेरा, सिडेंटेटा, टिनोफोरा, हमने बात की प्लैटिहेल्मिंथी, एस्केल्मिंथी, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, हिमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद हिमिकॉर्डेटा, यहाँ तक हमने बात आ पहुंची थी। तो यार यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो थे वो मराइन मतलब वाटर एनिमल्स थे, जो कि एक्वेटिक एनिमल जिसे हम कहते हैं, जो कि पानी में रहना पसंद करते हैं। अब इनका प्रॉब्लम क्या हो रहा था? इनका प्रॉब्लम ये हो रहा था बेटा कि यार मतलब देखो, ये ना इनके पास कोई सपोर्टिव स्ट्रक्चर नहीं था। सपोर्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता है तो क्या होता है? पॉरीफेरा तो भाई चलो ठीक है, एक ही जगह पे वो खड़ा था, लेकिन बाकी लोग जो थे उनके पास प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो एक ही जगह पे मतलब उनके पास कोई सपोर्टिव स्ट्रक्चर नहीं था बॉडी में। जैसे अपने पास सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, हमारे पास बोनी एंडोस्केलेटन है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, जिसके वजह से मैं स्ट्रेट खड़ा रह पा रहा हूं। अगर ये नहीं रहा तो भाई पानी के बहाव के साथ आप तो चले जाओगे बहते हुए आगे, जो कि आपके लिए हो सकता है उसमें आपकी जान को भी खतरा हो जाए एंड यू विल हैव टू लूज योर लाइफ। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग विद द ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर डेवलप किया गया जिसका नाम है नोटोकॉर्ड। यस, तो यार इसका काम है कि भाई ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करना जिसके थ्रू वो रेजिस्ट कर सके। सही बात है। तो यहाँ पे पहली बार यहाँ पे नोटोकॉर्ड नाम का एक स्ट्रक्चर डाला गया इन ऑर्गेनिजम्स में, और जिन ऑर्गेनिजम्स के पास ये चीजें हैं, नोटोकॉर्ड है, उनको हम कहते हैं कॉर्डेट्स। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर लाइफ स्टेज में कहीं भी हमें नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर दिखता है तो हम उसे कॉर्डेट्स कहेंगे। इसका ही मतलब हो सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के पास अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में नोटोकॉर्ड हो और बाद में वो किसी और चीज से रिप्लेस हो जाए, फिर भी हम उसे नोटोकॉर्ड मतलब हम उसे कॉर्डेट्स ही कहेंगे, क्योंकि भाई लाइफ में किसी स्टेज में तो उसके पास नोटोकॉर्ड था। बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया हमने ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया है कॉर्डेट्स। तो एक नया अपने पास अभी नया सेक्शन ही शुरू यहाँ पे हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ कॉर्डेट्स। सो यहाँ पे मुझे दिखता है ये है नोटोकॉर्ड। यस, इट इज अ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एग्जैक्टली क्या होता है ये हम नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। उसके पहले कुछ चीजें और बात करनी यहाँ पे जरूरी है। तो आपको एक समझ गया, एक थोड़ा यार मतलब कार्टिलेज जैसा स्ट्रक्चर रहता है नोटोकॉर्ड का। अगर आप कार्टिलेज ये देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्टिलेज है। ओके, सो इसी टाइप का कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे दिखाई देता है इन ऑर्गेनिज्म के पास, जिसे हमने कहा कॉर्डेट्स। तो यार इनके पास हमें ऐसे दिखाई दिया कि भाई जिसके पास नोटोकॉर्ड है उसके पास कुछ एडिशनल फीचर्स भी हमें दिखाई देते हैं। हमने कहा नोट कॉर्डेट्स के तो भाई ये 4 फीचर्स तो आपको दिखाई देंगे जिसके पास नोटोकॉर्ड है। ओके, तो अब तक क्या हो रहा था? जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है अब तक उनके उनमें क्या हो रहा था? उनके पास था यहाँ पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल मतलब क्या? जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये मेरी वेंट्रल मतलब एंटीरियर साइड है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो बैक साइड है उसे मैं डोर्सल कहता हूं। हमेशा आता है ना, डोर्सल मतलब बैक, वेंट्रल मतलब आगे। अब मान लो मैं ऐसे नीचे नीचे ऐसे नीचे जमीन पर अगर चलने लगूंगा, अच्छा मतलब 2 हाथ नीचे लगा के, तो क्या होगा कि मेरे जो वेंट्रल साइड है नीचे फेस करेगी, मेरी डोर्सल साइड सन की तरफ फेस करेगी। सही बात है। तो ये जो है भाई ये इसकी वेंट्रल साइड है। नॉन कॉर्डेट्स में क्या हो रहा था कि जो कॉर्ड था, जो नर्व कॉर्ड था, जैसे हमने अपने पास स्पाइनल कॉर्ड रहता है, इनमें जो नर्वस सिस्टम का जो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर था उसे हम कह रहे हैं नर्व कॉर्ड। तो ये जो नर्व कॉर्ड था नॉन कॉर्डेट्स में वो मुझे दिखाई देता है वेंट्रल साइड पे, जैसे कॉकरोच में। ओके, तो कॉकरोच में क्या हो रहा था, मतलब नॉन कॉर्डेट्स में क्या हो रहा था? नर्व कॉर्ड था डबल। आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रिंग दिखाई दे रहे हैं नर्व्स की, और बीच में मुझे यहाँ पे गैंग्लिया दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहता हूँ नर्व कॉर्ड, जो कि मुझे हॉलो दिखाई दे रहा है, बीच में कुछ भी नहीं है। एंड इसमें 2 लॉन्जिट्यूडिनल नर्व्स यहाँ पे कनेक्टेड मुझे दिख रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ये जो नर्व कॉर्ड है जो कि नॉन कॉर्डेट्स के पास है, वो वेंट्रल है, वो डबल है, वो हॉलो है। सही है। इट इज वेंट्रल, लोकेटेड वेंट्रली, इट इज हॉलो एंड इट इज अ डबल नर्व का। डबल कहते हैं हम इसे क्योंकि 2 लॉन्जिट्यूडिनल नर्व है। कॉर्डेट्स में क्या हुआ? कॉर्डेट्स में ये जो नर्व कॉर्ड था इसको शिफ्ट कर दिया गया डोर्सल साइड में, मतलब बैक साइड में। ओके, क्योंकि आगे चल के ऑर्गेनिज्म का प्लान है कि ये जो नर्व कॉर्ड है उसको नोटोकॉर्ड के अंदर डाल दिया जाए, भाई उसको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। जैसे अपना स्पाइनल कॉर्ड को हमने वर्टिब्रल कॉलम के अंदर डाल दिया, वर्टिब्रल कॉलम आपको सपोर्ट भी दे रहा है, साथ ही में
ये जो नर्व कॉर्ड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है अपना, उसको प्रोटेक्शन भी दे रहा है। तो यही इनका प्लान है कि आगे चल के नोटोकॉर्ड के अंदर इसको डाल देना। लेकिन अब तक तो ये बात हुई नहीं है, अब तक ये नहीं हुआ है इस स्टेज पे जहां पे हम बात कर रहे हैं। तो मुझे कॉर्डेट्स में क्या दिखाई देते हैं, डोर्सल नर्व कॉर्ड मुझे दिखाई देता है, नोटोकॉर्ड दिखाई देता है, डोर्सल नर्व कॉर्ड दिखाई देता है। साथ ही में मैं एक चीज और ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो नोटोकॉर्ड है ये नर्व कॉर्ड के नीचे प्लेस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो नोटोकॉर्ड है इट इज नर्व कॉर्ड के नीचे प्लेस, और एलिमेंट्री कैनल इसकी यहाँ पे रहेगी, माउथ है तो यहाँ पे इसकी एलिमेंट्री कैनल रहेगी, है ना। इसकी एलिमेंट्री कैनल कहाँ पे रहेगी, इस रीजन में रहेगी, इस टाइप से यहाँ पे इसकी एलिमेंट्री कैनल रहेगी। तो एलिमेंट्री कैनल के ऊपर नर्व कॉर्ड के नीचे मुझे नोटोकॉर्ड दिखाई देता है। फिर मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट। इसके पहले कहाँ पे पढ़ा, फेरेंजियल गिल स्लिट हमने पढ़ा, हेमिकॉर्डेटा के पास भी तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है इनके पास रेस्पिरेशन करने के लिए। तो एक फीचर हो गया नोटोकॉर्ड, दूसरा हो गया ये जो है डोर्सल नर्व कॉर्ड, और तीसरा फीचर फेरेंजियल गिल स्लिट। और एक और फीचर है, चौथा फीचर जो कि मुझे कॉर्डेट्स में दिखाई देता है, जिसे मैं कहता हूँ पोस्ट एनल टेल। ये देखो पोस्ट एनल टेल, जैसे हम तो कॉर्डेट है, आप कहोगे हम तो कॉर्डेट है फिर हमारे पास तो टेल नहीं है, लेकिन टेल बोन तो है कॉकिस, सही बात है। ओके, सो ये पोस्ट एनल टेल भी मुझे यहाँ पे दिखाई देते। तो मुझे यहाँ पे टोटल 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स दिखाई दे रहे हैं कॉर्डेट्स के, सही बात है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ अ नर्व कॉर्ड, डोर्सल नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट दोनों साइड से, इधर से भी उधर से भी, और पोस्ट एनल टेल। ये रहे 4 फीचर जो मुझे कॉर्डेट्स में दिखाई देते हैं। आपको एक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि ये जो भाई वेंट्रल नर्व कॉर्ड था नॉन कॉर्डेट्स के पास, वो कॉर्डेट्स में डोर्सल साइड में शिफ्ट हो चुका है। ये पर्टिकुलर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था। ओके, नाउ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डिटेल में देखते हैं नोटोकॉर्ड एक्चुअली है क्या। तो नोटोकॉर्ड जो है इट इज मेड अप ऑफ अ कोलेजन फाइबर, मतलब कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज सॉलिड फ्लेक्सिबल कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर। इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। हमने बात की थी भाई स्टोमोकॉर्ड, हेमिकॉर्डेटा के पास स्टोमोकॉर्ड था, जो हमें लगा था कि ये तो नोटोकॉर्ड है, इसलिए हमने पहले उसको कॉर्डेट्स में ही डाला था। लेकिन बाद में पता चला कि यार इसका जो स्टोमोकॉर्ड है ये तो भाई मेसोडर्मल ओरिजिन नहीं है, ये तो एंडोडर्मल ओरिजिन है। फिर हमने हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेट से निकाल दिया, सही बात है। ओके, सो नोटोकॉर्ड इट इज हैविंग अ मेसोडर्मल ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है। इट इज प्रेजेंट बिलो द नर्व कॉर्ड एंड अबोव द एलिमेंट्री कैनल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। यस, अब कॉर्डेट्स का ही एक और सेक्शन हमें दिखाई देता है जिनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम हमको दिखाई देता है। इस वर्टिब्रल नोटोकॉर्ड एक कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, और उनके अंदर हमें स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देता है, सही बात है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड एकदम से तो, वर्टिब्रल कॉलम एकदम से तो नहीं बना, पहले नोटोकॉर्ड बना था। बाद में जो ऑर्गेनिज्म आए उनमें नोटोकॉर्ड ही मॉडिफाई हो गया इन द फॉर्म ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, सही बात है। ओके, तो आपको एक चीज पता चल गई कि भाई नोटोकॉर्ड की जरूरत क्या थी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देना उस ऑर्गेनिज्म को, नहीं तो फिर वो पैनिक के साथ बहते हुए कहीं भी चला जाएगा, फ्लेक्सिबल रहेगा तो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये था मेन फीचर। और हमें ये भी दिखा जाएगा भाई जिसके पास नोटोकॉर्ड होता है उनमें मुझे 3 और फीचर दिखाई देते हैं। कौन से? डोर्सल नर्व कॉर्ड। देखो यार आप याद क्यों करते हो, आपको दिखाई दे रहा है ये वेंट्रल, मैं कॉर्डेट हूं, बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरी वेंट्रल साइड, ये मेरी डोर्सल साइड, मेरा नर्व कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड मेरे पीछे के साइड में है, तो दैट इज डोर्सल नर्व कॉर्ड मेरे पास है, सही बात है। पोस्ट एनल टेल है मेरे पास तो नहीं है। फेरेंजियल गिल एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहती है हमारे पास भी। तो ये 4 फीचर्स होते हैं कॉर्डेट्स के। ओके, अगर ये देखो ये गंदी सी डायग्राम एनसीईआरटी ने दी है, मैंने अच्छी डायग्राम आपको दिखा दी। ओके, सो नर्व कॉर्ड मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे नोटोकॉर्ड भी दिखाई दे रहा है, नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड के नीचे नोटोकॉर्ड दिखाई दे रहा है। ये देखो ये है इसके एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल के ऊपर नोटोकॉर्ड दिखाई दे रहा है, पोस्ट एनल टेल भी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये है इसका माउथ मुझे दिखाई दे रहा है, सही बात है। नाउ ये जो नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड तो हो गया, कंफ्यूज नहीं होना, नोटोकॉर्ड रेट कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर, मेसोडर्म हमने बात की थी, कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल इन ओरिजिन, कार्टिलेज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, राइट। तो नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल इन ओरिजिन, कार्टिलेज लाइक है, कार्टिलेज बनाना है तो मेसोडर्म चाहिए आपके पास, क्योंकि कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू में आता है। देखो इस तरीके से चीजों को लिंक करना पड़ता है, भूलोगे नहीं कभी, राइट। नर्व कॉर्ड
नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड को कंफ्यूज मत करना। नर्व कॉर्ड मतलब नर्व्स, आपके जो नर्व रहते हैं ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है, तो भाई नर्व कॉर्ड भी तो एक्टोडर्मल ओरिजिन रहेगा इसका, इसमें कोई याद करने की कोई बात ही नहीं है। तो नर्व कॉर्ड इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अब मुझे दिखाई दिया कि भाई नॉन कॉर्डेस मतलब कॉकरोच, मान लो कॉकरोच, कॉकरोच के पास हमें कैसे दिखाई देता है, अभी हमने डायग्राम में देखा था, इट इज डबल, इट इज हॉलो एंड इट इज वेंट्रली, सॉरी इट इज डबल, इट इज वेंट्रल एंड इट इज सॉलिड, बिल्कुल सही बात है। जबकि कॉर्डेस में मुझे क्या दिखाई देता है, सिंगल, इट इज डॉर्सली प्लेस एंड इट इज हॉलो, अपना स्पाइनल कॉर्ड हॉलो रहता है, बिल्कुल सही बात है। बेटा यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था ना, यहाँ पे आपको जब बताया था, यस, तो इट इज सॉलिड, इट इज अ सॉलिड वन। और अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैनल रहती है जिसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है, तो हम कहते हैं अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है इट इज हॉलो। ये वही है, ये है सॉलिड, सही बात है। ओके, तो आपको ये चीज पता चल गई कि नर्व कॉर्डेट्स के पास डबल, वेंट्रल और सॉलिड नर्व कॉर्ड, दो स्ट्रिंग मुझे दिखाई देते हैं सॉलिड, बिल्कुल सही बात है। और कॉर्डेट्स में मुझे जो दिखाई देता है सिंगल नर्व कॉर्ड, कैसे है, सिंगल है, ये देखो ये सिंगल है। ओके, इट इज डॉर्सली प्लेस, डॉर्सल मतलब बैक साइड में प्लेस है, एंड इट इज हॉलो, बीच में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में भी बीच में कैनल रहती है जिसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का काम रहता है कि इस पर्टिकुलर स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करना। मान लो ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड में मुझे यहाँ पे मतलब इस तरीके से सेंट्रली ये तो सेंट्रल कैनल मुझे उस टाइप में दिखाई देती है जहां से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है। सो कॉर्डेट्स में सिंगल, डॉर्सल एंड हॉलो नर्व कॉर्ड मुझे दिखाई देता है जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन है। क्लियर है? ओके, तो ये भाई इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमको पता चाहिए। सो कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स के फीचर दिए। कॉर्डेट हमने किसे कहा, जिनके पास नोटोकॉर्ड हमें दिखाई दिया, हमने कहा कि भाई ये तो कॉर्डेट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इज डॉर्सल, बिल्कुल सही बात है, डॉर्सल मतलब बैक साइड में है मेरी। ओके, इट इज हॉलो एंड इट इज सिंगल। ओके, हॉलो एंड सिंगल। फेरिंक्स इज परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट। हार्ट इज वेंट्रली प्लेस, मेरा हार्ट जो है ये वेंट्रली प्लेस है बेटा। ओके, सही बात है, वेंट्रल आगे के साइड में प्लेस है। कॉकरोच का कहां पे था, हमने बात की कॉकरोच का मस्कुलर हार्ट था, कई सारे चैम्बर से बना हुआ हार्ट था, वो डोर्सली प्लेस था, बिल्कुल सही बात है। तो यार देखो, कॉकरोच टॉपिक आपने पढ़ना है बेटा, प्लीज उसको मिस मत करना ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहती है कॉर्डेस में और नॉन कॉर्डेस में पोस्ट एनल टेल नहीं रहती है। इनके पास एनल टेल इसलिए दिया दी ताकि बैलेंस कर सके, सही बात है, बैलेंसिंग के लिए। फिर आप कहोगे फिर हमारे इसमें टेल क्यों चली गई, क्योंकि अपने पास और भी बैलेंसिंग ऑर्गन्स है। जैसे मेरे पास यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनल है, कॉक्लिया है, सेमी सर्कुलर कैनल है, ये चीजें बॉडी ब्रेन को इनपुट देते हैं और बैलेंस करने में हमारी मदद करते हैं। तो फिर टेल की जरूरत अपने को नहीं थी, निकाल दी। तो कॉर्डेट को देखो हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। कॉर्डेट को हमने डिवाइड किया है प्रोटोकॉर्डेटा और यू कॉर्डेटा में। प्रोटोकॉर्डेट मतलब जो पहले जो इनिशियल स्टेजेस में जो कॉर्डेट्स आए उनको हमने कहा प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, सही बात है। ओके, उनको हमने कहा अक्रैनिएटा, मतलब इनके पास हमें ये दिखाई दिया शुरुआत में जो कॉर्डेट्स है उनके पास नोटोकॉर्ड तो था लेकिन उनके पास क्रैनियम नहीं था। ये रहा मेरा क्रैनियम, मेरा हेड, इस टाइप का कोई बोनी क्रैनियल स्ट्रक्चर नहीं था उनके पास। तो मैंने कहा शुरुआत में जो कॉर्डेट्स आए जिनको मैं कह रहा हूं प्रोटोकॉर्डेट्स, वो थे अक्रैनियल ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्रैनियम नहीं था, राइट। उसके बाद जो आए उनके पास मुझे क्रैनियम दिखाई देता है, सही बात है। तो कॉर्डेट्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। जो पहले एकदम शुरुआत में आए जब कॉर्डेट्स का बनना शुरू हुआ उनको मैंने प्रोटोकॉर्डेट्स कहा, बाद में जो आए उनको मैंने यू कॉर्डेटा कहा। यू मतलब ट्रू कॉर्डेट्स। अब ये जो प्रोटोकॉर्डेटा है इनको हम डिवाइड करते हैं यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, राइट। यूरो का मतलब होता है टेल रीजन और सिफेलस का मीनिंग होता है हेड। देखो बेटा, इस तरीके से इसको पढ़ते वक्त इस तरीके से पढ़ना है ना। जितना अच्छे से समझ के पढ़ोगे उतने एफर्ट्स कम लगेंगे, नहीं तो चीजों को आप बार बार याद करते जाओगे, चीजें याद नहीं होगी, फिर भूल जाओगे, कंफ्यूजन होगा, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। जैसे मैंने कहा कि भाई मेसोडर्म कनेक्टिव टिश्यू जो है कार्टिलेज बनाने का काम जो है मेसोडर्म का है, और आपका जो नोटोकॉर्ड है वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। तो मेरे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि भाई नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्म ओरिजिन, क्योंकि नोटोकॉर्ड बना है कार्टिलेज से और कार्टिलेज कौन बनाता है, मेसोडर्म बनाता है, सही बात है। तो इस तरीके से इसको चीजों को समझ के याद करोगे तो बहुत मतलब लंबी रेस का घोड़ा बनोगी भाई। ओके, सो हमने कहा कि जो शुरुआत में जो कॉर्डेट्स है उनको हमने प्रोटोकॉर्डेटा कहा। प्रोटोकॉर्डेटा में भी हमने दो यहाँ पे उनका
डिवीजन कर दिया है यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। ओके राइट। सो यूरोकॉर्डेटा में मुझे दिखाई देता है कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा। लार्वा, इसका जो लार्वा है उसके टेल में ही मुझे शुरुआत में नोटोकॉर्ड दिखाई दिया, और एडल्ट में तो वो था ही नहीं। मतलब भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि चलो इस ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकॉर्ड नहीं है और मतलब इवोल्यूशन हो गया और एकदम से नोटोकॉर्ड दिखना शुरू हो गया, ऐसे नहीं होता। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो शुरुआत में लार्वा के पास दिया गया, टेल में ही दिया गया नोटोकॉर्ड। ओके, जैसे ही लार्वा से एडल्ट बनता है, एडल्ट में नोटोकॉर्ड था ही नहीं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मैं कहता हूँ यूरोकॉर्डेटा। फॉर एग्जाम्पल साल्पा, एस्किडिया एंड डोलियोलम। तो हम इसकी एक ट्रिक भी कहते हैं, दैट इज सैड यूरोकॉर्डेटा। सैड यूरोकॉर्डेटा क्योंकि ये सैड है, क्योंकि नोटोकॉर्ड इसके लार्वा को ही मिला, वो भी टेल रीजन में मिला, कंप्लीट तो मिला ही नहीं, सिर्फ टेल रीजन में। मतलब अपना जो टर्मिनल रीजन है ऑर्गेनिज्म का, वहीं पे हमें नोटोकॉर्ड दिखाई देता है। तो भाई ये बहुत ही सैड है यूरोकॉर्डेटा। यूरो मतलब टेल, इस तरीके से याद रखना, राइट। यूरो मतलब टेल। सो हमें नोटोकॉर्ड दिखाई देता है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा, इट इज absent in adult. And what are the examples of the Urochordata? It is Salpa, Ascidia and Doliolum. Cephalochordata, यूरोकॉर्डेटा के बाद जो आए भाई सिफेलोकॉर्डेटा, उनमें हमें दिखाई देता है कि इसका नोटोकॉर्ड तो इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम टेल टू द हेड, राइट। हेड, सिफेलस मतलब हेड, सो नोटोकॉर्ड एक्सटेंड हेड टू द टेल एंड इट इज प्रेजेंट इन एडल्ट आल्सो। मतलब भाई इसका लार्वा में भी रहेगा, इसके एडल्ट में भी रहेगा, सही बात है। तो ऐसे याद रखना कि जब इवोल्यूशन में डिसाइड किया गया कि ऑर्गेनिज्म को हमने देना है नोटोकॉर्ड, तो सबसे पहले लार्वा के टेल में, ऐसे याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले ऐसे याद रखो कि नोटोकॉर्ड जब डिसाइड हुआ कि भाई नोटोकॉर्ड एक अच्छा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिज्म को देना चाहिए, सपोर्ट करता है, तो लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड लगाया गया। भाई टेस्ट तो करते हैं कि भाई ये सच में काम करते हैं कि नहीं करता है। तो लार्वा के टेल में लगाया गया, एडल्ट में लगाया नहीं। ओके, लार्वा बहुत अच्छे से काम करने लगा। तो उसके बाद जब इवोल्यूशन वाइज जो सिफेलोकॉर्डेटा है, उनको टेल से लेके हेड रीजन तक नोटोकॉर्ड दिया गया। बिल्कुल सही बात है। मतलब इनमें नोटोकॉर्ड जो है ये लाइफ लॉन्ग एग्जिस्ट करता है। इसमें जो नोटोकॉर्ड है लार्वा में आता है, एडल्ट में गुम हो जाता है। सो बिल्कुल सही बात। और इसका एग्जांपल हमें जो दिखाई देता है, इट इज ब्रैंकियोस्टोमा। इट इज ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे हम एम्फियोक्सिस और लैंडस्लाइड भी कहते हैं, राइट। तो एग्जांपल आपको लिख के देखना है, तब तक ये चीजें माइंड नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि फॉरेन नेम से, इसलिए सही बात है। तो आपको ये पता चलेगा कि यूरोकॉर्डेट क्या है और सिफेलोकॉर्डेट क्या है। अब यूरोकॉर्डेट के बारे में एडिशनल फीचर, हमने कहा कि यूरोकॉर्डेटा के बारे में जो लार्वा है भाई उसके पास तो मुझे नोटोकॉर्ड दिखाई देता है, जबकि एडल्ट इट लैक्स नोटोकॉर्ड। ओके, तो मतलब लार्वा से एडल्ट बना, मतलब मेटामॉर्फोसिस हुआ। मेटामॉर्फोसिस हुआ तो भाई फीचर कम हो गए। इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस को मैं कहता हूं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। सो इट इज अ फीचर। और कभी कभी ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि भाई रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मुझे कहां पे दिखाई देता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मुझे दिखाई देता है यूरोकॉर्डेट्स में, सही बात है। ओके, क्लियर है। सो ये रहा अपना कॉर्डेटा, डिवाइड कर दिया हमने इस तरीके से। नाउ क्रैनिएटा में मेरे पास कौन आते हैं? क्रैनिएटा में मेरे पास आते हैं वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, राइट। मतलब और स्ट्रॉन्ग बनाया गया। नोटोकॉर्ड जो है इट इज मेनली कार्टिलियन स्ट्रक्चर, वर्टिब्रल कॉलम जो है ये और स्पेसिफिक हो गया, बोन लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ज्यादा रिजिडिटी होती है। तो हमें दिखाई दिया कि भाई नोटोकॉर्ड तो अच्छा काम कर रहा है, तो हमने उसमें और स्ट्रेंथ डाल दी, उसको उसकी रिजिडिटी और बढ़ा दी हमने, सही बात है। दैट इज वर्टिब्रेटा, सही बात है। तो देखो वर्टिब्रेटा, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। ये वर्टिब्रल कॉलम जो है इसमें नोटोकॉर्ड से ज्यादा रिजिडिटी रहती है। तो ये हो सकता है बोन का भी हो या हो सकता है कार्टिलेज से बना हो, राइट। सो वर्टिब्रेट में क्या हुआ, नोटोकॉर्ड को रिप्लेस किया गया वर्टिब्रल कॉलम से। तो हम कहते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, मतलब ये सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स है, लेकिन ऑल कॉर्डेट्स दे आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा ये तो वर्टिब्रेट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है एमसीक्यू बनाने के लिए। हम कहते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स, सभी वर्टिब्रेट्स भाई कॉर्डेट्स के अंदर ही आते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी कि जो सभी कॉर्डेट है लाइक यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा ये वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि इनमें जो नोटोकॉर्ड है इनको इनमें हमें सिर्फ नोटोकॉर्ड दिखाई देता है, वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं हुआ, सही बात है। तो देखो अब वर्टिब्रेट का डिवीजन किस तरीके से किया जा रहा है, तो आपको ये समझ में आ गया। आपको ये समझ में आ गया कि सबसे पहले ऊपर आएगा कॉर्डेटा, ये आएगा ऊपर कॉर्डेटा। ओके, कॉर्डेटा को हमने इस तरीके से डिवाइड किया।
ओके, हमने इस तरीके से डिवाइड किया। हमने यहाँ पे लिखा प्रोटोकॉर्डेट, हमने यहाँ पे लिखा प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक था यूरोकॉर्डेटा और एक था सिफेलोकॉर्डेटा। सही बात है। ओके, फिर हमने प्रोटोकॉर्डेट और यूकॉर्डेटा में इनिशियली यहाँ पे डिवाइड किया था, राइट। यूकॉर्डेटा में आता है वर्टिब्रेटा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्टिब्रेटा में देखो, इसी में हम डिवीजन यहाँ पे पढ़ेंगे और कल साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रेक्टिव, ऑस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले डिवीजन समझ लो, डिवीजन नहीं समझे तो फिर बड़ी गलती हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे वर्टिब्रेटा को हमने डिवाइड किया कि भाई किसके पास जॉ है, किसके पास जॉ नहीं है। जिसके पास जॉ नहीं है हमने उसको कहा अन्याथा, राइट। उसको हमने कहा अन्याथा, अज्ञाथा नहीं कहते उसे, उससे कहते हैं अन्याथा। और जिसके पास जॉ है उसे हम कहते हैं न्याथोस्टोमा। जिसके पास यहाँ पे जॉ है हम उसे कहते हैं न्याथोस्टोमा। सही बात है। ओके, राइट। मतलब स्टोमा मतलब माउथ और न्याथो मतलब जॉ, राइट। सही बात है। तो अन्याथा मतलब लैक जॉ, अन्याथा लेट इज एब्सेंस ऑफ न्याथा, दैट इज जॉ। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने कहा साइक्लोस्टोमा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कहा, साइक्लोस्टोमा। साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमा मतलब माउथ। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने नाम दिया साइक्लोस्टोमा, जो जिनके पास सर्कुलर माउथ है, लेकिन जिनके पास भाई इनके पास बिल्कुल भी यहाँ पे जॉ नहीं है। सकिंग ऑर्गेनिज्म है, सक करते हैं एक तरीके से। सही बात है। तो इनके पास जॉ नहीं है चबाने के लिए। सही बात है। तो ये रहा साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमा मतलब सर्कुलर माउथ है, सर्कुलर माउथ है, बिल्कुल सर्कुलर माउथ। इसको सक करना है तो इसको जॉ निकाल दिया गया इसका, ये डायरेक्टली कनेक्शन बनाने का और खून चूसेगा। एक्टोपैरासाइट रहता है ये। सही बात है। तो ये बिल्कुल सही बात है। साइक्लोस्टोमा सकिंग लाइक माउथ रहता है इसका, सर्कुलर माउथ, स्टोमा नहीं, जॉ नहीं रहता। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ओके, और फिर हमने डिवाइड किया बचे ऑर्गेनिज्म को नैथोस्टोमेटा के अंदर। सही बात है। मतलब इनके पास जॉ है। फिर हमने देखा कि भाई जिनके पास जॉ है क्या उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है। अगर लोकोमोटरी ऑर्गन फिन्स है तो हमने उनको रख दिया कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस में, नाम दिया इनके डिवीजन का पाइसेस। कैसे कि भाई इनके पास जॉ है तो क्या इनके पास लोकोमेट्री ऑर्गन कौन सा है, फिन्स है। अगर फिन्स लोकोमेट्री ऑर्गन है तो ऐसे को हमने रखा पाइसेस के क्लास में, कॉन्ड्रिक्टिस ऑस्टिक्टिस में। ओके, अगर लोकोमेट्री ऑर्गन लिम्ब है तो फिर हमने लिम्ब वालों को रख दिया और उनमें हमने उनका क्लासिफिकेशन कर दिया एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स और मैमल में। सो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया इट इज बेस्ड ऑन द लोकोमोटरी ऑर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ जॉ है कि नहीं है। ये जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया इनिशियली, ये किया गया बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि भाई नोटोकॉर्ड इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम वॉर्नर। देखो कितने ब्यूटीफुली इनको क्लासिफाई किया गया है। तो आपको ये चीज पता चल गई। देखो कॉर्डेट्स में सबसे पहले हमने कॉर्डेट्स को डिवाइड किया प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा में। प्रोटोकॉर्डेटा मतलब जो इनिशियली कॉर्डेट्स आए जिनके पास नोटोकॉर्ड हमें दिखाई देता है। फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा मतलब क्या, जिनके लार्वा के टेल में ही मुझे नोटोकॉर्ड दिखाई देता है, एडल्ट में दिखाई नहीं देता। उनके बाद जो आए सिफेलोकॉर्डेट, उनमें सिफेलस मतलब हेड, टेल से लेके हेड रीजन तक मुझे नोटोकॉर्ड दिखाई देता है, लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहता है। ब्रैकियोस्टोमा उसका एग्जांपल है। फिर हमने देखा कि भाई आगे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें तो नोटोकॉर्ड इज गेटिंग रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम। यस, ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ये बोन से बना हो सकता है, कार्टिलेज से बना हो सकता है। फिर हमने देखा इन वर्टिब्रेटा में किसके पास जॉ है, किसके पास नहीं है। जिनके पास जॉ नहीं है उनके पास मुझे दिखाई देता है उनको चबाने की जरूरत नहीं, जॉ नहीं है, मतलब वो सक करते हैं ऑर्गन्स, किसी और ऑर्गन से ब्लड सक करते हैं, डायरेक्टली फूड सक कर लेते हैं। उनको जॉ की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास मुझे सर्कुलर माउथ दिखाई देता है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को मैंने रख दिया अनैथा में, लेकिन जिनमें जॉ नहीं है, सर्कुलर माउथ है तो नाम दे दिया मैंने उनको साइक्लोस्टोमा, उनको नाम दिया मैंने साइक्लोस्टोमेटा। सही बात है। फिर जिनके पास जॉ है, मैंने देखा भाई इनके पास जॉ है तो क्या इनके पास लोकोमेट्री ऑर्गन कौन सा है। अगर लिम्ब है तो मैंने उनको डाल दिया एम्फीबिया, रेप्टाइल और एव्स और मैमल में। अगर जिनके पास फिन्स है तो मैंने उनको डाल दिया पाइसेस में, मतलब फिशेस। फिशेस भी दो टाइप की है, एक है कॉन्ड्रिक्टिस, एक है ऑस्टिक्टिस। ऑस्टिक मतलब भाई जिसका एंडोस्केलेटन बोन से बना है,
ऑस्टिकथिस, ऑस्टियोस मतलब बोन, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन, कॉन्ड्रिकथिस, कॉन्ड्रिक मतलब कार्टिलेज से बना हुआ। तो ऐसे फिश जिनके भाई जिनका मुझे एंडोस्केलेटन दिखाई देता है कार्टिलेज से बना हुआ, उनको मैं रख दूंगा कॉन्ड्रिकथिस में। जिनका एंडोस्केलेटन मुझे दिखता है बोन से बना हुआ, उनको हम रख देंगे ऑस्टिकथिस में। जैसे आपने फिश खाई होगी, बोनी एंडोस्केलेटन रहता है, फ्रेश वाटर फिश खाते हो ना, सही बात है। तो इसका एंडोस्केलेटन जो मुझे दिखाई देता है वो बोन से बना रहता है, तो उनको हम डाल देते हैं ऑस्टिकथिस में, सही बात है। तो ये रहा बेसिक क्लासिफिकेशन, क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिकथिस और ऑस्टिकथिस में, और उसके नेक्स्ट सेशन में अपना ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जहां पे हम चारों क्लासेस को स्टडी करने वाले हैं, क्लियर है? सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगाना मत भूलना। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।